बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत उसी के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी मैं तहसीन के साथ गई थी, ये दवाइयाँ वगैरह लेकर आई, मैं डिस्फिरिन लेकर आई। मुझे याद आया डिस्फिरिन से जो है ना सर का दर्द बड़ा जल्दी अच्छा हो जाता है। पैनाडोल से तो अभी मुझे कुछ इतना फ़र्क नहीं हो रहा, तो अभी दवाइयाँ भी जो है ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इतनी असर नहीं कर रही। तो अभी मैंने यहाँ पर ना डिस्फिरिन की 2 गोली डाल के पानी में मैंने पी, तहसीन ने भी पी, तो सर का दर्द बहुत जल्दी अच्छा हुआ। अभी यहाँ पे तहसीन ने 2 गोलियाँ डाल के ना रखी हुई हैं। तो बस ऐसी ये डॉक्टर से भी दवाई ले रहे हैं, कुछ मेडिकल से भी दवाई ले रहे हैं कि तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए। बस कुछ वायरस इतने ताकतवर हैं कि बस अभी तक तबीयत मुकम्मल तौर पर सही नहीं हुई। यहाँ पे तहसीन फेस वाश भी लेकर आया था, मैं भी तहसीन के साथ गई थी। और अभी अम्बर की जो है ना एक फ्रेंड आई हुई है, उससे मिलने के लिए ईद पे, तो हमने तो दाल बनाई थी। हमने सोचा जल्दी जल्दी अब ऐसा क्या कुछ बना सकते हैं जो हम इसको बच्ची को खिला दें। तो फिर हमने सोचा चलो बाज़ार से मंगा लेते हैं। तो बाज़ार से यहाँ से जो है ना मलाई बोटी ली थी और पराठा लिया, और इसके साथ टिक्का लिया था, बिरयानी ली थी कि चलो ये है कि अच्छा सा जो है खाना खिला देते हैं। क्योंकि मेरा तो और घर वालों का दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कोई गोश्त वगैरह खाने को। काफ़ी दिन से जो है बस ऐसे ही चल रहा था, पूरे रमज़ान भी ये ऐसे ही चलता रहा। कभी कीमा बना लिया, कभी स्टू बना लिया, कभी चिकन बना लिया। और तो हमने सोचा आज जो है ना दाल बना लेते हैं। तो मूँग मसूर की दाल है ना वो बनाई हुई है, और अभी इसको तैयार करना है। साथ में यहाँ पे बर्गर भी लेकर आई थी मैं। तो ज़्यादातर बच्चियों को यही पसंद है। तो ये होता है कि जब आपके घर में ईद पे कोई मिलने आता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, और फिर दिल करता है कोई अच्छी सी दावत कर दो इसको। तो अचानक ही वो आई थी, वो अपने यहाँ पर चचा की दावत में आई थी, तो यहाँ मिलने के लिए आ गई थी। अभी इसको यहाँ से जाना है दावत में। मैंने कहा कोई बात नहीं, दावत तो तुम्हारी वहाँ पर है, मगर यहाँ पर भी आई है तो ये है कि अच्छा लगता है कुछ खा पी के जाओ। तो वो भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी, मगर हम सबके गले ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसा है। अभी तहसीन और मैं हम दोनों गए थे, जाकर हम 7 नंबर से ना ये खाना लेकर आए। तो अभी मैं जा रही हूँ। चलो बेटा, हमारी ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुस्कान नहीं आई? नहीं, मुस्कान नहीं आई। अरे ये तो अपनी चाची के घर जाना था इसको, तो ये मैंने कहा रास्ते में अभी बिस्मिल्लाह मैं से इसके पापा से बात कर रही थी फोन पे मैं। अच्छा अच्छा। ये पापा बोला यार मैं कब तक आऊँ, मैं कब तक आऊँ। मैंने बोला अरे अंकल रुक जा, मेरी अम्मी आ रही। तो बोला अम्मी क्यों गई है मैं तुम्हारी? अम्मी क्या? अम्मी का क्यों इंतजार कर रहे हो? तो अभी मैं नीचे आई थी, नीचे दाल माशाल्लाह से जो है वो बन चुकी थी। उसको मैंने ना सिलो आँच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी। तो बस मूँग मसूर की दाल बनाई थी, इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, खाली गोल लाल मिर्च डालकर और लहसुन डाल के पकाने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे लहसुन काफ़ी सारा डालकर उसका जो है ना मैं तड़का लगा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी अभी आ गए थे, तो उनको भी ना खाना वगैरह भी मैं दे रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा जब ये आएँगे ना तभी मैं यहाँ पर तड़का लगाऊँगी, इसलिए हल्की आँच कर दी थी मैंने। दाल जो है ना सिलो फ्लेम में जो बनती है ना बड़ी अच्छी बनती है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था मैंने, और ये मैंने तड़का लगा दिया। तो अभी जो है ना मैं रोटी चूर कर खाऊंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुंह का जायका ना बड़ा ख़राब हो रहा है। तो ये दाल मुझे अच्छी लगी। दूसरा सैलेड के साथ खाओ, तो अचार तो मैं भी खा नहीं सकती, गला वैसे ही ख़राब है और ज़्यादा जो है ना बैठ जाएगा। यहाँ जी मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ये सीरम दिखा रही हूँ, टेक्सा सीरम। ये इतना ज़बरदस्त सीरम है कि आपके हल्के जो है ना उनको भी रिमूव करता है। आपकी जो 2 कलर की स्किन हो रही होती है ना, इसको एक सा करेगा, और आपकी स्किन भी जो है ना साफ़ हो जाएगी, ग्लोइंग करेगी, रंग भी आपका वाइट हो जाएगा। इसको सिर्फ लगाने का इतना आसान सा तरीका है। आप थोड़ा सा इसको सीरम को हिलाकर और चंद कतरे आप है ना अपने फेस पे लगा कर ना इसको हल्का सा मसाज करें और फिर छोड़ दें। आप 1 टाइम 2 टाइम भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आपको ये टेक्सा सीरम मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। इसको लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ना ही इसको मंगवाना मुश्किल है। इसकी जो डिलीवरी है वो आपके घर पे हो जाएगी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हर किस्म की स्किन के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। 2 दिन से आया हुआ है हसन यहाँ पर गुड़िया की रहने के लिए। आ रहा है अभी गुड़िया के घर आया है इसको, हसन को लेने के लिए। 2 दिन से आया हुआ है, इसका दिल ही नहीं कर रहा है घर पे जाने का, और वो हुसैन याद कर रहा है इसको। अभी तहसीन गया है गुड़िया के घर। आ गए भाई।
दिल्ली कर रहा था आने का है ऐसे? दिल्ली कर रहा था आने का? वो याद कर रहा है आपको उसे? मम्मा को भी बुखार हो रहा है। हाँ फिर आ जाना पेपर के बाद, पेपर है ना, पेपर की तैयारी कर लो, कल परसों पेपर है। पकड़ रही हूँ। आज इनकी दादी की दावत थी, क्या खाया था? बिरयानी थी और क्या था? और साग था। सालन था? नहीं साग। सलाद था? अच्छा। नहीं साग। साग? साग। साग साग? कौन सा साग? आलू का। अच्छा आलू के। तो अभी मैं आई थी यहाँ पर चाय पीने के लिए। शाम को मुझे इतना अच्छी लगने लगी चाय के, बस यहाँ से मैंने चाय पीने इस होटल से, तो आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त चाय कि बस वो दिल करता है कि मैं रोज़ाना जाके यहाँ से चाय पीऊँ। तो मेरे हस्बैंड आते ना, मैं उनसे ज़िद करती हूँ भाई मुझे यहाँ से चाय बना के दिलवा के लाओ, मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की चाय, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब मैंने उनसे पूछा ना कि इसके अंदर क्या चीज़ डालते हैं, तो उन्होंने फिर बताया कि इसके अंदर बादाम जो है ना वो पीस कर डालते हैं, और बादाम भी इसके अंदर कटे हुए होते हैं। तो यहाँ से चाय पी के हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, और इसके अंदर इलायची भी डालते हैं, दूध पत्ती चाय होती है। तो मैं फीकी चाय मंगवाती हूँ, फीकी इतनी ज़बरदस्त चाय होती है ना, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा पत्ती नहीं होती कि कड़वी लगने लगे। तो और भी मैंने काफ़ी जगह चाय पी है, मगर ऐसा होता है जब मैं फीकी चाय मंगवाती हूँ ना तो कड़वी लगने लगती है, फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो चाय भी हर किसी को बनाना नहीं आती है, और हर किसी की, हर जगह की कोई चाय अच्छी नहीं होती। कहीं कहीं की चाय मुझे बहुत पसंद है। तो स्पेशल ये जगह जो है ना हमारे घर से काफ़ी दूर है, यहाँ पर हम लोग चाय पीने अक्सर आ जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा ऑटोबान रोड है, तो काफ़ी यहाँ पर ना रौनक होती है। लोग यहाँ पे खड़े होकर तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं, और ये जगह जो है ना, ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, उधर तस्वीरें बनाते हैं। तो पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, मना करती है कि रोड पे आप खड़े होकर तस्वीरें वगैरह नहीं बनवाएं, मगर हवाम का मानने वाली है। वो पुलिस जाती है, फिर आके खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। टिकटॉकर वगैरह जो है ना यहाँ पे टिकटॉक बनाते हैं और वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा व्यू आता है। अभी ये जो वीडियो है ना ये दूसरे दिन की है। तो मुअत्तर की भी जो है ना मैं दवाई लेकर आई थी, अपने लिए भी लेकर आई थी। तो ऐसा होता है मैं अपने लिए दवाई लेकर आई ना, तो फिर मैंने उसमें से एक खुराक मुअत्तर को दी है, तहसीन को दी, तो इनको फ़ायदा हुआ था। तो फिर मैंने कहा भैया तुम अलग से दवाई ले लो, ताकि बुखार की वजह से जो वीकनेस हो रही है ना वो दूर हो जाए। तो अभी मैं मुअत्तर की और अपने लिए अलग से दवाई लेकर आई। हमारे बराबर में डॉक्टर साहब रहते हैं, उनसे लेकर आई। उनसे काफ़ी माशाल्लाह फ़र्क हुआ। तो मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊं खाना। तो मुझे आलू नज़र आए रखे हुए, मैंने चलो आज आलू की कतलियाँ बनाते हैं। काफ़ी दिन हो गए आलू की कतलियाँ बनाए हुए यहाँ पे। फिर मैंने सोचा जल्दी से आलू की कतलियाँ बना लेते हैं। तो जल्दी से ना यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह कटिंग कर ली, टमाटर काट दिए, और आलू जो है ना मैं काट रही हूँ। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी आलू कतलियाँ, मगर ये था रमज़ान में ना आपके हर चीज़ आपकी जो है ना सिर्फ खाने पीने की रूटीन अलग से चेंज हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रमज़ान में अच्छी लग रही होती हैं। हमारे जो है ना रमज़ान में ज़्यादातर पुलाव खा लिया, बिरयानी खा ली, या फिर भुना हुआ कोई जो है ना कीमा या सालन वगैरह ना वो ज़्यादातर चलता है। अगर शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो वो फिर एक टाइम ही खाते हैं, तो फिर दूसरे दिन खाता ही नहीं है कोई। और फिर हमारे जो मासी है ना वो सालन लेके जाती है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लेके जाती। वो कहती है कि नहीं हम जो है ना कुछ और ही खाते हैं, शायद सिंधी लोग हैं कुछ और ही खाते हैं। तो यहाँ जी मैं जो है ना आलू कतली इस तरह बनाती हूँ, आपको कुछ बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ना एक भगोना लेके इसके अंदर आधी प्याली जो है ना मैंने ऑयल डाला है, और आधी पोती लहसुन की जो है ना वो मैंने छील कर प्याज डाली, और इसमें लहसुन डाला। थोड़ा सा प्याज ब्राउन होना शुरू हुई ना, तो तब मैं डालती हूँ यहाँ पर ये थोड़ा गरम मसाला। इसमें मैंने एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, और थोड़ी सी जो है मैंने 2-3 मैंने लौंग ली गरम मसाले की, ये मैंने डाल दी। थोड़ा सा प्याज के साथ में मिक्स करूँगी ताकि खुशबू है ना इसके अंदर आ जाए, थोड़ा सा सीख जाए ये। इसके बाद ये आलू जो है मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब होंगे ये आलू, मैंने इस तरह से गोल शेप में काट ली बारीक बारीक। अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद आलू इसमें डालने के बाद थोड़ी देर हम इसको जो है ना इससे प्याज में गर्म मसाले में भूनेंगे। और मुझे जो है ना अपने हाथ की आलू कतलियाँ बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। तो जी यहाँ पर मैंने ना तकरीबन 3 टमाटर बड़े साइज़ के लेके वो डाल दिए, और यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्च ली और 1 शिमला मिर्च काट के डाल दी। साथ में जी मैंने गोल लाल मिर्चें इसको धोकर जो है तकरीबन 7-8 गोल लाल मिर्चें जिसे पटना मिर्च कहते हैं वो डाल दी।
और इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। यहाँ पे हल्दी पाउडर जो है मैंने 1 चम्मच, एक चम्मच मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसके अंदर हम अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ पे जी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली हैं और इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं जाएंगी। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर भुना हुआ मैंने ज़ीरा भी डाला है और कुटा हुआ मैंने थोड़ा साबुत धनिया भी डाला है इसके अंदर। तो जी ये चीज़ें जो है ना ये मैंने डाल दी और साथ में जी ये कुटा हुआ धनिया मैंने डाला है। तो मैंने 1 चम्मच पहले डाला था, 1 चम्मच बाद में डाला, 2 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया डाला। नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है। मैं हमेशा नमक अपने हाथ से डालती हूँ, मुझे इस तरह अंदाज़ा सही रहता है। थोड़ा सा नमक मैं कम रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना नमक थोड़ा कम खाते हैं, उनको थोड़ा ब्लड प्रेशर का मसला है, तो इस वजह से मैं नमक थोड़ा कम डालती हूँ, हल्का हाथ रखती हूँ। बहुत से भी कहती हूँ हल्का हाथ रखा करो नमक में, अगर किसी को लगेगा तो वो डाल लेगा, मगर तेज़ नमक हो गया ना तो वो फिर कम नहीं हो सकता। यहाँ जी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और पानी में ही ना इसी पानी में टमाटर और पानी में जो है ना ये आलू गलेंगे। तो अभी थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है। अब इसको हम ढक कर कवर करके रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने के लिए। साथ में यहाँ पे जो हम बना रहे हैं अभी रोटी, और ऐसे होता है कि हम एक तरफ सालन बनाने के लिए रख देते हैं, उसके बाद जो है दूसरे चूल्हे पे हम रोटी बनाना शुरू कर देते हैं ताकि गरम गरम चपाती के साथ है ना सालन खाएं। ऐसा नहीं होता हम पहले से 1-2 घंटे पहले हम बना कर रख दें। तो यह है कि मोहतर हम दोनों साथ मिलके पका लेते हैं, माशाल्लाह जल्दी से काम हो जाता है और हम पकाने से फारिग हो जाते हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जैसे जो हमारे बच्चे फैक्ट्री से में हस्बैंड आए तो तभी जो है ना हम गरम गरम रोटियां बनाएं ताकि उसी वक्त खा लें। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि रोटी जो है ना गरम दिया करो, उनको ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती। तो अगर हम लोग पहले से बना लेते हैं तो जब मैं खाना देती हूँ तब मैं सेक कर दे देती हूँ। तो ये जो है ना इस तरह से अल्लाह का शुक्र है अब जो है रमज़ान के बाद हमारी रूटीन चल रही है ऐसी। पहले तो रमज़ान में हमारे खाना ही नहीं बन रहा था दिन में, क्योंकि सबके रोज़े होते थे माशाल्लाह से, और जो है हमारा एक टाइम ही खाना ना बन रहा होता था। फिर ये है कि रात को खाना बनाते थे वो हमारा जो है ना शहरी में हमारा खाने में आ जाता था। तो अभी जो है जी तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको मैं चम्मच से मैं चला रही हूँ, और अभी जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी मुझे नज़र आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जी आज ईद का चौथा दिन है और आज भी सबकी तबीयतें ऐसी हो रही हैं, गड़बड़ी मची हुई है तबीयत में। तो होता है ऐसा, रमज़ान के बाद ज़रूर तबीयत ख़राब होती है। अभी भी दवाई लेकर आई हूँ, हमारे बराबर में डॉक्टर साहब रहते हैं, वहाँ से दवाई लेकर आई। और अभी जो है ना मैंने आलू की कतलियाँ बनाने के लिए रख दी नीचे। तो मुंह ऐसा हो रहा है ख़राब, इनके चलो चटपटी सी बना लेते हैं। अभी मैं आज जाऊंगी बाजी के घर, तो अभी ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ फिर जाऊंगी बाजी के घर। हिम्मत नहीं हुई, कल भी जाने की सोच रही थी, कल भी देर तक मैं सोच रही कि मैं जाऊंगी, मगर हिम्मत ही नहीं हुई। नहीं करो ऐसे, नहीं पिलाओ बेटा, वो ऐसे थोड़ी ना पिएगा। तो मोहतर को भी बुखार हो रहा है, उसकी भी लेकर आई थी दवाई, अपनी भी लेकर आई, इसको भी ले गई थी मैं। अभी दवाई खाई तो इतने पसीने आ रहे हैं, ठंडे 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 पसीने आ रहे हैं। और बस ये है, पता नहीं कौन सी वैक्सीनेशन हुई है, वैक्सीनेशन कराई थी हमने, इसकी नज़ला ना हो, बुखार ना हो, जिस्म में दर्द ना हो, खांसी ना हो, क्योंकि नज़ला होता है ना उसी से सारी सब कुछ होता है। सर में दर्द, जिस्म में दर्द, वीकनेस, और कान बंद होना, गला बंद होना। रात को भी टूट के मैं बार बार विक्स लगा रही थी और फ़र्क हो रहा था उससे। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से तबीयत जाए। अभी कितने का लगाई थी वैक्सीनेशन? कौन सा वैक्सीनेशन जो लगाई थी? पता नहीं। अरे लगाई थी 1300 की थी, कितने की थी? 2300 की थी, कितने का था? सही पता नहीं है। तो दिन हो गए जो लगाई थी वैक्सीनेशन, तो उन्होंने कहा था 1 साल जो है ना आपको जुकाम नज़ला नहीं होगा। मगर मेरे हस्बैंड को भी खांसी हुई, इतनी ख़तरनाक खांसी हुई थी कि खांसी जब उठती थी तो ख़त्म ही नहीं होती थी खांसी, और उठती जाती थी। फिर अलग डॉक्टर से दवाई ली और मुझे भी ऐसा नज़ला हुआ कि वैक्सीनेशन का समझ में नहीं आया कौन सी वैक्सीनेशन करा रहा है। और हमने कहा था अच्छी से अच्छी देना वैक्सीनेशन ताकि करा लें। तो उन्होंने कहा था 1 साल तक आपको जो है ये नज़ला, खांसी और बुखार ये चीज़ें नहीं होंगी। मगर 1 साल क्या, अभी
कितने शबराज से पहले लगाए थे ना मैंने, तो 3 महीने हुए होंगे। तो दवाइयों का भी पता नहीं होता ओरिजिनल है कि इनमें भी नंबर 2 नंबर 3 इस तरह से ना चल रही है। समझ में नहीं आता, ना इंसानों के समझ में आता, ना दवाइयों के समझ में आता है। अगर सही दवाई होती है ना, एक खुराक से फ़ायदा हो जाता है। तो हर चीज़ में मिलावट, खाने में, पीने में, दवाइयों में, तो इंसान कहाँ जाए। और बस मजबूरी होती है। कितनी कंपनी आ गई है, कितनी कंपनी आ गई हैं, सबके प्रॉफिट हैं। वो बोलता है हमारी दवाइयाँ सेल करो। यानी पोस्टान नहीं, एथ्रोसिन होती थी एक टैबलेट। तो जी आज मैंने मूंग की दाल बनाई थी, खाली पतली मूंग की दाल बनाई थी। उसमें मैंने प्याज का तड़का लगाया और साथ में जी जो है ये ज़ीरे वाले राइस बनाए थे। आलू की कतली माशाल्लाह से बन चुकी हैं। तो उसको मैंने लो फ्लेम पर रख दिया था पकने के लिए, ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए। थोड़ी सा जो है ये इस तरह से शेव आ जाए इसकी। तो इसके ऊपर मैंने हरा धनिया जो है ना काट के डाल दिया। और ये मुझे चावल के साथ आलू की कतलियाँ इतने मज़े की लगती हैं, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत मज़े की लगती है मुझे ये आलू की कतलियाँ, ख़ास तौर पे राइस के साथ या फिर खिचड़ी के साथ। पहले तो ऐसा होता था, बच्चे जब छोटे होते थे ना मेरे, तो फिर मैं दोपहर को अगर आलू की कतलियाँ बनाती थी ना, तो शाम को मैं खिचड़ी बनाती थी और इसके साथ ये और चटनी हरे धनिया और लहसुन की बनाती थी। बहुत ज़बरदस्त मुझे जो है ना लगता था। तो अम्मी बच्चे बोलते थे, जिस दिन हमारे आलू की कतली बनती थी तो बच्चे बोलते थे आज तो अम्मी खिचड़ी ज़रूर बनाएंगी, क्योंकि आज आलू की कतलियाँ बनी है। तो जी सबको अपनी 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 पसंद है। यहाँ पे जी मैंने जो है ना अपने लिए खाना निकाल लिया। मैंने इसमें ज़ीरे के चावल निकाले हैं, मूंग की दाल निकाली पतली दाल, और आलू की कतलियाँ सलाद हैं, और यहाँ पर रोटी निकाली है। तो अभी मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। आपको जी कैसा लग रहा है ये आज का हमारे खाने का मेन्यू, आप बताइएगा। और आलू कतली ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। मेरी कोशिश होती है जो मुझे आसान सी रेसिपी लगती है, जो मुझे अच्छी टेस्टी लगती है रेसिपी, मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग भी जो है अपने घर में बनाएं और सब लोगों से तारीफ़ें वसूल करें। तो जी ख़ास तौर पे जो है ना ये मूंग की दाल, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है ख़ास तौर पे। और ये दाल हम खाने के लिए ना हमारा एक हाईवे पे एक ढाबा होटल है, वहाँ पर हम मूंग की दाल खाने के लिए आते थे। तो मैंने इस स्टाइल में जो है ना मूंग की दाल बनाई है। मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना, एक कहते हैं ना फेवरेट, दिल से खाने वाली दाल वो लगती है मुझे। तो आज का खाना जी माशाल्लाह से जो है ना ये हमारा खाना है। और मैं अभी बोल रही थी मुद्दा से कि आ जाओ, वो कह रही अच्छा मैं भी आ रही हूँ, वो भी आ रही मेरे साथ, अभी खाना खाएगी। तो जी आज की जो है ना मेरा दिन ऐसे ही गुज़रा। और बस ये है कि काम तो करना होता है, चाहे आपकी तबीयत कैसी ही हो। अभी मैं जाऊंगी बाजी के घर, क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गए बाजी के घर जाना नहीं हुआ, और मुझे बाजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही। तो अभी ईद पे तो मेरा जाना नहीं हुआ बाजी के घर। ईद पे सब लोग आए थे, और अब जो है मैं जा रही हूँ बाजी के घर। तो ये सूट मैं लेकर आई थी, ऐसे ही मैंने शनाज को दिया, इसका कलर अलग है। और ये जो है ना सूट, इसका बड़ा प्यारा सा दुपट्टा है, और ये शर्ट है इसकी ना, इसको क्या बोलते थे इसे, चिकनकारी, हाँ चिकनकारी बोलते हैं, इसका नाम भूल जाती है। चिकनकारी का ये सूट है पूरा, जो है ना ये आगे ये काम हुआ हुआ है सारा, ये है। और ये प्रिंटेड इसका जो है ना ये ट्राउज़र है, इसका प्लेन नहीं है, प्रिंटेड है। तो अभी नमाज़ पढ़ने के बाद है ना ये कि फ़ारिग हो जाते हैं, अभी बाजी से मिल के आ जाओ। तो जब तक अपनों से ना मिलो ना, तो ईद ही मुकम्मल नहीं लगती। तो सभी के घर में मेहमान आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ऐसे ही है। पंखा खोल दे बस। और अभी मैं आई थी मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने, तो तैसी ने बोला अम्मी ये बंगाली चमचम है ना, ये लेना, इसको बहुत पसंद है। तो जब मैं इसके ससुराल गई थी ना तहसीन के, तब भी इसने बोला था अम्मी बंगाली चमचम लेना, मगर मैं रसगुल्ले और गुलाब जामुन ले गई थी। जो मुझे काले वाले गुलाब जामुन मुझे पसंद है वही ले गई थी। मैंने कहा चलो रसगुल्ले सबको पसंद होता है, तो तहसीन को जो है ना ये बंगाली चमचम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने कहा ये लेके जाना, तो फिर मैं ये लेकर आई थी। अभी जी माशाल्लाह मिठाई लेने इतने लोग आ रहे थे, अभी भी जो दावतें चल रही हैं, लोग अपने अजीज़ों के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। और मिठाई के डब्बे, कोई केक, कोई जिसका जो दिल कर रहा है वो लेके जा रहा है, और ऐसे अच्छा लगता है, ऐसी खुशी होती है अपनों में। तो अभी मैं बाजी के घर जा रही हूँ। मैंने बाजी को नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ, बस मैं अचानक ही जो है ना बाजी के घर जा रही हूँ। तो शाम को ऐसा हुआ, बस मैंने खाना खा के
और मैं चली गई तो मोहत्तर को भी जाना था मगर उसको बुखार हो रहा था। अभी मैं बाजी के घर आई, माशाल्लाह बाजी इतनी खुश हुई। कुछ भी नहीं है, क्या है लो क्या है बच्चे को मिठाई, तो ये तुम्हारी ईद का क्या हुआ? क्यों लेने का देना थोड़ी हो साथ में को देते हैं, ये क्या हुआ? देखो छोटी बहनों को कैसा देते हैं। अच्छा, अंबर बन जाएगी। बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा। तमीज़ है। ये नहीं, ये दुपट्टा है, अच्छा, दुपट्टा है, ये कमीज है। हाँ, चिकनकारी नहीं होती, ये चिकनकारी, सलवार है, चिकन का है। ये सलवार है। देखो चिकनकारी का है। कैसा लगा? जब अब सिलवा के पहनना, ठीक है। और ईद मुबारक में हमारे नया फर्नीचर आया है, उसकी बहुत मुबारक है। आराम से सुकून से सो, अच्छे अच्छे कपड़े रखो अलमारी में, अच्छा सा तैयार हो शीशे में। तो माशाल्लाह बाजी को सूट बहुत पसंद आया और मेरा दिल खुश हो गया। जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं ना, दिल से देते हैं, मोहब्बत से देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीज़ दें जो उनको पसंद ना आए। मैं हमेशा वही चीज़ देती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है और मैं जो अपने लिए पसंद करूँगी कि हाँ मैं अपने लिए ऐसा बनाऊँ, वही चीज़ मैं दूसरे के लिए भी पसंद करना चाहूँगी। यहाँ मैं आई ना तो बाजी की बहू शामी कबाब और चिप्स चाय वगैरह बना के ले आई, तो मुझसे बोली थी खाना खा लो। मैंने कहा नहीं मैं खाना नहीं खा रही, खाना मैं खा कर आई थी घर से, बस मैं मिलने के लिए आई थी। और बस ये है कि जब तक मैं बाजी से नहीं मिलती मुझे लगता ही नहीं ईद है, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यानी मेरे जिस्म में इतना दर्द हो रहा था तो मुझसे उठा ही नहीं आ रहा था, बस दिल कर रहा था बस लेट ही रहो। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैं हमेशा ऐसा होता है कि जैसे ही मेरी तबीयत सही होती है मैं फ़ौरन खड़ी हो जाती हूँ। मैं थोड़ा सा काम करके मुझे बस ऐसा फ़ील होता है कि बस मेरी तबीयत अब अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर ये भी जो है ना होता है ना, जब हम ईद पे जाते हैं हम तो बच्चे देखते हैं ये हमें नानी या दादी या कोई भी जो है वे ईद पे आए तो हमें ईद ही देंगे। हमारा भी ऐसा होता था जब हम छोटे थे ना, हम जाते थे तो पर्स लटका के जाते थे हम कि हमें यहाँ पर ईद ही मिलेगी। तो हम जाते थे अपनी, हमारी जैसे खाला थी चच्ची थी जो बनी हुई थी, उनके घर हम जाते थे और वो हमें ईद देते थे, 5 रुपये देते थे। तो हम इतने खुश होते थे और हम अपने पर्स में रख के हम वापस सब उनके घर से चले जाते थे। तो हम जाते ईद लेने ही जाते थे हम, जैसे स्पेशल ना। यहाँ पे माशाल्लाह सब बच्चों को ईदी दी और बस अब ऐसा लगा है ईद कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छा लगा। अभी मेरा कराची जाना नहीं हुआ, हमेशा मैं ईद पे ज़रूर कराची जाती थी अपने भाई के घर, मगर तबीयत ख़राब की वजह से मेरा बिल्कुल जाना नहीं हुआ। बस सबकी तबीयत इतनी सुस्त हो रही थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई अब के बहुत ज़्यादा, कहने को मौसम भी अच्छा था मगर होता है ना कि इंसान की एक उम्र के हिसाब से होता है, कमज़ोरी बढ़ती जाती है और आप में इतनी हिम्मत नहीं हो पाती। दूसरी एक इन्होंने ली। तो बाजी से मिली, बाजी की बहू से, और माशाल्लाह अपने भांजे से मिली, बच्चों से मिली, सबसे बात करी, ईदी दी, ईदी ली। और बस ये है कि इसी तरीके से जो है ना पाकिस्तान में हमारी ईद हो जाती है और अच्छा लगता है। ईद जो है अपनों में बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह पाक इन रिश्तों को सलामत रखे और ऐसी मोहब्बत बरकरार रखे, आमीन सुम्मा आमीन।
तो जी मोहब्बत जो होती है देने लेने से नहीं, बल्कि एक जो होता है ना ईद का एक त्यौहार होता है, वैसे हम जब मनाते हैं ना अपनों से मिलके तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये जो कागज़ के टुकड़े हैं ना, ये इनकी कोई अहमियत नहीं होती, मगर जब आपको कोई अपना बड़ा होके देता है ना और आपको देता है तो वो मेरे लिए तो ऐसा हो जाता है अनमोल। जैसे ये बाजी ने मुझे 1000 रुपये दिए, मगर मेरे लिए ऐसे हो गए लाख के बराबर। तो ये मोहब्बत है इनकी। और बस मैं जो है बाजी को तो दुआ देती, बाजी ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, सबको दुआ दे के अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर सबसे मिल मिला के। और अभी बाजी के घर आई तो मुझे ऐसा लगा काफ़ी टाइम हो गया मुझे घर से निकले हुए, फिर घर की फ़िक्र लग जाती है, तो ऐसे ही होता है। अच्छा, हमारी अम्मी ऐसे कहा करती थी कि जब कहीं जाती थी, अम्मी कहती थी मुझे घर की फ़िक्र हो रही है, तो मैं बोलती अम्मी घर में क्या क्या है जो फ़िक्र हो रही है। मगर वक्त के साथ है ना सब कुछ जो है आपको पता चल जाता है कि माँ जो होती है ना, माँ वाकई ज़िम्मेदारी का नाम होता है। उनको हर किसी की फ़िक्र होती है, आप बच्चों की भी, आपके बहन भाइयों की भी, हर किसी की फ़िक्र होती है। और बस इसी का नाम मोहब्बत है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे।